जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो कि 9 सितंबर से 26 सितंबर तक होने वाला है, उसके लिए साथियों हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्नों का आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की चांसेस है। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके बारे में बताया गया है। और साथियों, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। साथियों, प्रत्येक प्रश्नों के साथ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताने वाले हैं और पूरा यकीन है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट भाग है, चलिए इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका क्षेत्र है और इसके लिए आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में क्या है? तो प्यारे साथियों, भाग 2 में नागरिकता है और इसके लिए आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या है? तो मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार है, जिसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है। आगे देखिए, भाग 4 में क्या है? तो अभी हमने देखा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और इसके लिए आर्टिकल है 36 से लेकर 51। भाग 4A भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मूल कर्तव्य की बात करें, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है और इसके लिए आर्टिकल है 51 का A। भाग 5 में क्या है? तो संघ के बारे में बताया गया है और इसके लिए आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। चलिए, भाग 6 में क्या है? तो राज्य के बारे में बताया गया है और इसके लिए आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला था। अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है। तो पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? तो ये एक कथक नर्तक थे, ठीक है, कथक नर्तक थे। और पंडित बिरजू महाराज किस घराना से संबंधित रखते थे? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो वह लखनऊ के कालका बिंदादिन घराना से ताल्लुक़ रखते थे। इनके 2 चाचा थे पंडित बिरजू महाराज के, याद रखिएगा, पूछा जाएगा, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। और उनके पिता और गुरु का नाम क्या था? तो अचन महाराज थे, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिका जो है ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। मेगास्थनीज की बात करें तो ये ग्रीक शासक सेलुकस द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब यहाँ पे देखिए प्राचीन काल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अष्टाध्यायी की बात करें तो इसके लेखक पाणिनि है, रामायण के लेखक वाल्मीकि है, महाभारत के लेखक वेद व्यास है, अर्थशास्त्र का चाणक्य है, हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, मुद्रा राक्षस का कौन हो जाएगा? विशाखदत्त हो जाएगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सभी जो है कालिदास की रचना है, ठीक है। और एक आपका बचता है वृहत संहिता, जो कि वराह मिहिर की रचना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। साथियों, आगे देखिए क्वेश्चन है,
अब्बाजी उपनाम से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति संबंधित है? तो अल्लाह रखा खान। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह रखा खान, जो कि तबला वादक थे। ठीक है, अल्लाह रखा को 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसके पुत्र कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन के पिता कौन थे? तो याद रखिएगा अल्लाह रखा खान, और उसके पुत्र कौन थे? जाकिर हुसैन। अब कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को इसे फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। आजाद शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। बिहार केसरी पूछे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरुदेव विश्व कवि, कवि गुरु के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। लोकनायक जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 8 वाला, इसे ध्यान रखिएगा कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रयूज को। देश बंधु पूछे तो चित्तरंजन दास हो जाएगा, और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी है। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश है। अब देखिए एग्जाम में आपसे उत्तर प्रदेश नहीं पूछेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर जो है उसको आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पाँचवा आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम को जरूर ध्यान रखिएगा। इनमें से किस त्यौहार में हम लोग पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं, उस त्यौहार को क्या कहते हैं? तो जन्माष्टमी या फिर दही हांडी कहा जाता है। ठीक है, जन्माष्टमी की बात करें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है दही हांडी। आगे देखिए, 1925 में गुस्ताव हर्ट्ज के साथ इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले कानूनों की खोज के लिए भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो याद रखिएगा जेम्स फ्रैंक ने। जेम्स फ्रैंक एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केरल का जो मालाबार तट है मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1921 में, और ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। इमाद शाही वंश ने अपना शासन कहाँ पर किया था? तो बरार में। अब इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमाद शाह था। इस साम्राज्य की स्थापना जो है बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद हुआ था। किस साम्राज्य की स्थापना? तो इमाद शाही साम्राज्य की स्थापना। अब बहमनी साम्राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर हसन गंगू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, सिद्धि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर है गुजरात का। गुजरात का और भी लोक नृत्य जैसे गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पधार, गोपरास, ये सभी गुजरात राज्य के लोक नृत्य है। हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा धमाल, गुग्गा, फाग, खोर, दाप, लूर, सांग, ये सभी हरियाणा के लोक नृत्य है। शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले ईशान किशन ने भी दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, लेकिन अभी कौन बना है? शुभमन गिल। कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है?
तो कैलाश पर्वत जो है आपका तिब्बत में स्थित है, ठीक है। तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राकस्ताल झील है। तो कैलाश पर्वत तो तिब्बत में स्थित है, लेकिन यहाँ पे देखिए तिब्बत के पश्चिम में क्या है, तो मानसरोवर झील है और दक्षिण में राकस्ताल झील है। और यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि नदियाँ निकलती है। आगे देखिए, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक पदक जीता था, टोटल 69 पदक जीता था। दूसरे स्थान पर थे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जिन्होंने 68 पदक जीता था। और जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका तीसरे स्थान पर थे, इन्होंने 32 पदक जीते थे, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का तो उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में हुआ था। झारखंड का कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन दीपावली के तुरंत बाद मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल है सोहराय फेस्टिवल। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव, ठीक है। भाई दूज भी मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हाल ही के एग्जाम में टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। तो पूरा उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए।